Hello students, how are you all? I hope you all are doing very well. So students, today we are going to start a new chapter number 9, that is The Mermaid's Ring. तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, The Mermaid's Ring. It is not always possible to get the things we long for, but does it mean that we should not accept any other thing in its place? अब बच्चे देखिए, यहाँ हम बात कर रहे हैं मरमेड रिंग की स्टोरी की। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा वो चीजें मिल जाए जो हम चाहते हैं, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जो उसकी जगह पर हमें मिल रही हो। Sometimes it may prove to be far better than the one we desire. The same thing happened in the life of Donald also. He could not marry the girl he wanted to, but then another girl changed his life completely. Just read the story and know how it happened. अब बच्चों देखिए, जरूरी नहीं है हम जिंदगी में जो चाह रहे हैं हमें मिल जाए, बट हमने भी पढ़ा जो हमें उसकी जगह पे मिल रहा है हमें वो भी एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें उसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं है हमारी जो बहुत पुरानी इच्छा हो वो कभी ना कभी होके पूरी हो जाए। जैसे ही अभी हम डोनाल्ड की बात करेंगे बच्चों। डोनाल्ड जिस लड़की से शादी करना चाहता था, उस लड़की से उसकी शादी नहीं हुई, बल्कि दूसरी लड़की से उसकी शादी हो गई। Donald was not the famous fortunate of young man. The girl he wanted to marry told him to his face that he had another suitor. अब बच्चों यहाँ पे देखिए, जो डोनाल्ड की किस्मत अच्छी नहीं थी यंग मैन से, जो यंग मैन था उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जिस लड़की से वो शादी करना चाहता था उस लड़की ने उसके मुंह पर ही कह दिया कि उसके पास अनदर suitor है। बट Donald could not get that fair-haired, pretty girl out of his mind. In the end, he built himself a small cottage on a lonely spot on the beach, away miles from the village. There, he lived the life of a hermit alone with his grief. अब बच्चों, डोनाल्ड ये जो था जो लड़की थी गोरी सी और प्रिटी हेयर वाली, उसको अपने दिमाग से वो निकाल ही नहीं पा रहा था। तो उसने क्या करा, वो उस जगह से थोड़ी सी दूर पे एक स्मॉल कॉटेज में रहने लगा। One day he set sail as usual and began fishing. But this time in his net was a creature he had always supposed existed only in the tales the old fisherman told, a real, live mermaid, half beautiful maiden with long hair and half scaly fish. एक दिन बच्चों, जो डोनाल्ड था वो क्या करने गया, फिशिंग करने गया। एज यूजुअल वो जाता था, बट इस टाइम उसके पास एक नेट में एक अलग सा ही क्रिएचर उसने कैच करा, दैट इज लाइव मरमेड, जो कि मतलब बच्चों स्टोरीज में ही देखी जाती थी, बट वो थी लाइव मरमेड और बहुत ब्यूटीफुल थी, हाफ ब्यूटीफुल मेडन थी। उसके लंबे बाल थे और साथ ही वो काफी फेयर भी थी। Set me free, she pleaded, but when Donald did not want to, she told him, my father is the sea king and he will give you the biggest and the most beautiful pearls you could wish for. तो उस लड़की ने बोला, मरमेड ने बोला कि मुझे छोड़ दो। वो बार बार प्लेड कर रही थी तब, और डोनाल्ड उसे छोड़ना नहीं चाहता था। तो उसने बोला कि मेरे जो फादर है वो क्या है, सी किंग है, तुम जो मांगोगे वो तुम्हें देंगे, वो तुम्हें सुंदर सुंदर पेरल्स देंगे अगर तुम चाहोगे वो भी। What good are pearls to me when I have no one to give them to? The young man replied in a sad tone. तब यंग मैन बहुत सैड होके बोलता है, कौन से गुड पेरल्स की तुम बात करे, कौन से अच्छे गुड पेरल्स हैं, मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे वो गुड पेरल्स देगा। What then do you ask in return for setting me free? She asked, quite upset it as to me that you are very particular. तो उसने बोला, क्या तब तुम मतलब मुझे फ्री करने के रिटर्न में कुछ मांगना चाहते हो? तो उसने ऐसे पूछा, आई वॉन्ट टू कंपनी ऑफ द गर्ल विदाउट हुम आई कैन नॉट लीव, सेड डोनाल्ड। तो वहां पे वो पूछती है, मरमेड तुम क्या चाहते हो फिर, अगर ऐसी चीज तुम नहीं चाहते? तो उसने बोला, मैं वो लड़की की कंपनी चाहता हूँ जिसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। What girl is that? The mermaid was anxious to know. What kind of eyes has she? What kind of hair? She went on, and the young man told her everything. अब बच्चों को मरमेड पूछती है वो कौन सी लड़की है, उसके कैसे बाल है, वो किस तरीके से दिखती है, उसकी आंखें कैसी है। तो उसने उससे सारे सवाल पूछे और यंग मैन ने उससे सब कुछ बता दिया। Well, I might know how to help you, but you would have to come with me beneath the water to the king of the sea. Aren't you afraid? asked the mermaid. तो उसने बोला, ठीक है मैं तुम्हें हेल्प करूंगी, बट तुम्हें उसके लिए मेरे साथ पहले नीचे आना पड़ेगा पानी में राजा से मिलने के लिए। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? Donald said nothing, but he released his prisoner from the net, and before long he was standing before a throne made of shells and pearls, and on it sat the king of the sea.
It had already learned from his daughter what brought the young man here. अब बच्चों जैसे ही वो जो यंग मैन होता है वो उसे फ्री कर देता है नेट से, उसके प्रिजनर से वो उसे रिलीज कर देता है और कुछ देर बाद वो वहां से बच्चों पेरल्स में वो राजा से मिलता है जो कि एक शेल होता है, शेल से बना हुआ और पेरल से बना हुआ, उसमें राजा बैठे हुए होते हैं और राजा को पहले ही पता चल गया होता है कि उसकी डॉटर इसको यंग मैन को यहाँ क्यों लेके आई है. To gain the company of one who does you want is not easy matter, the king muttered through the beard, but since you had been kind to my daughter, it will help you, he said at last. अब इसने बोला, राजा ने बोला, जो मरमेड के फादर थे उन्होंने बोला, उस इंसान की कंपनी पाना जो तुम्हें नहीं चाहता, मतलब to gain the company of one who does want is not easy matter, मतलब यंग मैन तो उस लड़की को चाहता था पर जो यंग लड़की थी वो तो नहीं चाहती थी ना उसे, तो ये काफी मतलब इजी मैटर नहीं था. बट राजा कहता है कि तुमने मेरी बेटी के साथ काइंडनेस दिखाई है, सो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू. Then he rose from his throne and opened the huge shell he used as a treasure chest. तभी बच्चों को क्या करता है, एक थ्रोन से अपने उठता है और एक ह्यूज शेल को खोलता है जो कि मतलब ट्रेजर चेस्ट होता है. He searched in it for a while and then took out a ring of green gold with tiny emeralds and pearls. तभी बच्चों किसी चीज को सर्च करता है और एक क्या निकालता है, रिंग निकालता है ग्रीन गोल्ड कलर की जिसमें छोटे छोटे एमरल्ड्स और पेयर्स लगे होते हैं. लिसन केयरफुली टू व्हाट आई टेल यू, ही सेड टू द यंग मैन. अब राजा कहता है ध्यान से सुनना मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ. यू मस्ट वेट इन अ lonely den for at least another year for the one you desire. तुम्हें हमारे डैन में अकेले इंतजार करना पड़ेगा, मतलब कितना, कम से कम 1 साल के लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा जिसके लिए तुम डिजायर कर रहे हो. कैन यू, क्या तुम इंतजार कर सकते हो? आफ्टर ईयर यू मस्ट सेट दिस रिंग ऑन द फिंगर ऑफ योर लव्ड वन. और 1 साल के बाद ये जो रिंग मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये तुम्हें अपने लव्ड वन के फिंगर में क्या करनी है, फिट करनी है. देन शी विल certainly not refuse you, you must not lose it, and when you are married I shall come to the way myself to it back. अब बच्चे ये बोलता है कि 1 साल के बाद तुम्हें उस लड़की के हाथ में रिंग डालनी है, डेफिनेटली शी विल नॉट रिफ्यूज यू, वो तुम्हें मना नहीं करेगी और फिर जब तुम मैरिड हो जाओगे तो मैं तुम्हारे पास बे में वापस आऊंगा खुद. With these words, the king and his daughter took leave of Donald. With Donald was back in the lonely cottage. One day he stayed at sea a little longer than usual, and when he returned, he saw that someone was waiting by his hut. It was a girl, but one quite different from the one dreamed of. अब बच्चों वो मतलब जब राजा और जो उसकी बेटी होती है वो अब क्या करती है, वहां से चले जाते हैं. डोनाल्ड अपने कॉटेज में वापस आ जाता है. एक दिन समय बीत रहा है बच्चों. एक दिन वो थोड़ी देर अपने मतलब एज यूजुअल सी पर रुका हुआ था. जब वो अपने घर वापस आता है तो देखता है वहां पे एक लड़की उसके हट में वेट कर रही है. बट जो वो लड़की है वो लड़की नहीं है जिसको लिए वो हमेशा सपना देखा करता था. आई हैव रन अवे फ्रॉम होम for my stepmother always tortures me. Please let me stay here. I will not trouble you or rather will work for you. अब वो लड़की कहती है कि मैं अपने घर से भाग के आई हूँ अपनी सौतेली माँ से, क्योंकि मेरी सौतेली माँ मुझे काफी टॉर्चर करती थी. प्लीज मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दो, मैं तुम्हें ट्रबल नहीं करूंगी बल्कि मैं तुम्हारे घर का सारा काम भी तुम्हारे लिए करूंगी. Donald what not to please. What am I to do with you? He said. But the girl pleaded to earnestly that he had to agree at last. But remember, keep out of my way for I have worries enough of my own, he said. अब बच्चों डोनाल्ड काफी ज्यादा मतलब प्लीज नहीं होता, बट वो लड़की काफी ज्यादा उसे वो करती है, फोर्स करती है कि प्लीज मुझे रोक दो, प्लीज मुझे रोक लो. तो वो आखिर में मान जाता है. फिर वो लड़का कहता है, जो यंग मैन होता है वो ये कहता है, बट ये ध्यान रखना कि प्लीज मेरे रास्ते से दूर रहना क्योंकि मेरे पास खुद की इतनी प्रॉब्लम्स है, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम्स खड़ी मत करना. सो ऑल्दो he hardly ever saw the girl, his life began to change. The hut was spick and span. His shirts and trousers were always mended, and a hot meal was always waiting for him. By and by, there would be flowers in vase and all such little things as would show a woman's touch. अब बच्चों धीरे धीरे मतलब वो लड़की वहां रहने लगी, काम करने लगी. और फिर उस लड़के ने नोटिस करा, यंग मैन ने, कि उसके शर्ट और ट्राउजर हमेशा मेंडेड होते थे यानी सिले हुए रहते थे. जब वो घर वापस आता था तो उसके लिए हॉट मील रखा होता था और साथ ही बच्चों उसके लिए मतलब फ्लावर में वास लगे होते थे और चीजें बहुत अच्छे से घर में सेटल डाउन होती थी. धीरे धीरे जो वो थोड़ी थोड़ी चीजें जो लड़की कर रही थी वो क्या करने लगी, वो वुमेन्स को टच को शो करने लगी उस डोनाल्ड को. Donald's year-long wait was at an end. The day before the year was up, before Donald set sail, he saw the dark-haired girl had made up the bundle with
which she had arrived. अब बच्चों जैसे ही साल बीतता गया वैसे ही जो कुछ टाइम बचा हुआ था साल बीतने में, डोनाल्ड ने अपना सेट से जो सेल था वो सेट करा और उसने देखा कि एक डार्क हेयर गर्ल क्या है वो अपने बंडल बना के वहां पे आ रही थी। वेयर आर यू ऑफ टू, ही आस्क्ड विद अ लिटिल सरप्राइज। तभी वो पूछता है तुम कहाँ से आ रही हो? वेयर कहना को होम ऑफ कोर्स। तब वो लड़की कहती है मैं कहाँ जा सकती हूँ, घर ही तो जा रही हूँ। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ माई स्टेप मदर एनी मोर, द गर्ल रिप्लाइड, एंड इन एनी केस आई शुड नॉट इन way you're now that you will be bringing home that bride of yours। तो वो लड़की कहती है वैसे भी अब मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, मैं अब अपनी जो सौतेली माँ है उनसे इतना नहीं डरती। उस लड़की ने उस यंग मैन को रिप्लाई करा कि मैं अपने सौतेली माँ से नहीं डरती हूँ, वैसे भी अब मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती क्योंकि तुम अपनी ब्राइड को घर लाने वाले हो। आई हैव लेफ्ट योर फूड रेडी फॉर टुडे। शी वेंट आउट ऑफ द कॉटेज एंड वॉक्ड अलोंग द कोस्टल पाथ अंटिल सून हर टाइनी फिगर डिसअपियर फ्रॉम यू। और फिर उस लड़के को कहती है, यंग मैन को कहती है कि मैंने तुम्हारा खाना रख दिया है और अब वो अपने रास्ते पे निकल जाती है और अपने कोस्टल पाथ पे चलती रहती है जब तक वो पूरी डिसअपियर नहीं हो जाती। Next day, Donald woke up the ring in his pocket and set off in the direction where his blonde and pretty girl lived, but in the opposite direction altogether along the path the dark-haired girl had taken, the girl who had looked after him so well for a whole year। अब बच्चों अगले दिन जैसे ही डोनाल्ड उठता है तो उसके पॉकेट में जो रिंग होती है वो क्या करता है, उसे सेट करता है उस डायरेक्शन में जहां वो ब्लॉन्डे गर्ल और पिटी गर्ल रह रही होती है। बट उसी के अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों साथ ही वो देखता है कि वो डार्क हेयर गर्ल भी वहीं पे है जिसने उसका पूरे साल ख्याल रखा होता है। द यंग फिशरमैन नाउ न्यू वेयर हिज हार्ट ले। The young fisherman now knew where his heart lay, and he was grateful to the sea king for giving him such a long time to make up his mind. And since the dark-haired girl had liked him from the first meeting, within a week they were married। अब बच्चे यहाँ पे लड़के को जो यंग मैन होता है उसे पता चल गया होता है कि उसका हार्ट किसके लिए लेकर रहा है और वो काफी ज्यादा ग्रेटफुल होता है उस सी किंग से जो कि समुद्र का राजा होता है कि उसने उसे इतना लंबा टाइम दिया ताकि वो अपना माइंड बना सके कि वो किसके लिए आखिर में बना हुआ है, वो किसके लिए डेस्टाइंड है ऑलरेडी। और बच्चों जैसे कि इसमें जो डार्क हेयर गर्ल थी वो पहले से ही उसे फर्स्ट मीटिंग से उस यंग मैन को पसंद करती थी, तो विद इन अ वीक वो लोग क्या कर लिया, उन्होंने शादी कर ली। आफ्टर द वेडिंग डोनाल्ड टूक हिज ब्राइड टू हिज कॉटेज इन हिज बोट एंड एज दे वर सेलिंग अलोंग दे सॉ from afar the mermaid waiting in the shallow. She was smiling, and when the fisherman went to take the golden ring from the bride's finger to return it as promised, she said, fisherman, let your bride keep the ring. It is a gift from the sea king and her daughter, and it would remind you of us. The mermaid said, and still smiling, vanished beneath the waves, never to be seen again। और बच्चों जैसे ही वो अपने वाइफ को लेकर घर की तरफ जा रहा था, वो लोग सेलिंग कर रहे थे और उस टाइम पे उन्होंने देखा कि वहां पे वो मरमेड है, जो मतलब यंग मैन ने देखा कि वहां मरमेड है। वो जैसे ही अपने वाइफ के हाथ से मतलब वो रिंग, क्योंकि उसने प्रॉमिस करा था कि जब उसका मतलब मैरिड हो जाएगी तो वो उस रिंग को वापस कर देगा, तभी मरमेड कहती है कि आप हमें ये रिंग वापस मत कीजिए, ये आप अपने ब्राइड के हैंड में ही रहने दीजिए, ये मेरे और मेरे फादर की तरफ से क्या है, गिफ्ट है आप लोगों के लिए और ये आपको हमेशा हमारा याद दिलाएगी। अब बच्चों यहीं पे ये स्टोरी खत्म होती है जैसे कि द मरमेड्स किंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर स्टूडेंट्स। नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। यू हैव टू रिवाइज दिस चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।